नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और चलिए शुरुआत करते हैं हिमाचल की खबरों की बड़ी जानकारी के साथ। ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें जो इस बीच सामने आ रही है। करीबन 63 दिनों से सीमेंट फैक्ट्री विवाद लगातार जारी है। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं पदाधिकारी। कार्यकारिणी की बैठक करेगा बीडीटीएस यूनियन। तो प्रदेश की सीमाओं को सील करने की चेतावनी यहां पर दी गई है। बाहर से नहीं आने दिया जाएगा सीमेंट, कहना है ट्रक यूनियन का। 2 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है और ये विवाद लगातार जस का तस है। हालांकि कई दौर की वार्ता हो चुकी है लेकिन बातचीत किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंची है और यही वजह है कि प्रदर्शन लगातार जारी है ट्रक ऑपरेटर्स का। हमारी जो प्रदेश सरकार के साथ जो कल वार्ता हुई, सरकार हमारे पक्ष में है। हमारे रेट पे जो वार्ता होनी थी वो लोग अदानी ग्रुप उस रेट को नहीं मान रहा और कल जो बैठक हुई वो बिल्कुल बेनतीजा रही। अभी हमारी बैठक होगी अपनी पूरी कार्यकारिणी के साथ और उसमें जो भी निर्णय लिया जाएगा वो आपको समाचार पत्रों के माध्यम से भी इसके बारे में सूचित कर दिया जाएगा। और इस खबर पर सुभाष ठाकुर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। सुभाष, लगातार स्थिति जस की तस है। सीमेंट फैक्ट्री विवाद और ट्रांसपोर्टरों की जो हड़ताल की स्थिति है अभी भी वैसी की वैसी बनी हुई। 2 महीने से ज्यादा का समय गुजर चुका है। आखिरकार अब क्या स्थिति और क्या कुछ चेतावनी दी गई है? जी बिल्कुल गौतम जी, परमाणु फैक्ट्री सीमेंट का जो विवाद है वो 63वें दिन में प्रवेश कर गया है। अब जो वहाँ की जो बीडीटीएस यूनियन है वो उनके जो वार्ड वाइज अब वहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज 5वां दिन है धरना प्रदर्शन का और जहाँ पर जो प्रधान है राकेश कुमार, उनसे भी जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि पिछले कल यानी मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के साथ भी बैठक हुई थी, पर लेकिन जो अडानी ग्रुप है वो रेट को मानने के लिए मना कर रहा है और आनाकानी फिर से ही दोबारा की जा रही है। जबकि जो प्रदेश सरकार है वो ऑपरेटरों के हकों के लिए बात कर रही है और पूरा समर्थन ट्रकों के लिए दिया जा रहा है। लेकिन जहां पर अडानी ग्रुप की बात की जाए पर अडानी ग्रुप अपने रेट पर अड़ा हुआ है। सुभाष, लेकिन जिस तरह से चेतावनी अब दी गई है, सीमाएं सील कर दी जाएंगी, सीमेंट नहीं आने दिया जाएगा, अब कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन है, जो विवाद है और बढ़ता नजर आ रहा है। सुभाष जी बिल्कुल, क्योंकि ट्रक ऑपरेटर की जो चिंताएं हैं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है क्योंकि पालन पोषण करना बहुत मुश्किल हो रहा है और यहाँ तक कि अब 2 महीने बीत चुके हैं, गाड़ियों की जो किस्तें हैं देने के लिए असमर्थ हो रहे हैं। तो वहीं पर लेकिन अब एक यूनियन है वो बैठक करेगी, कार्यकारिणी के साथ बैठक करेंगे। बैठक के बाद जो निर्णय लिया जाएगा हो सकता है कि आने वाले समय में जो प्रदेश की सीमाएं है उनको सील किया जाएगा और जो बाहर से सीमेंट हिमाचल के लिए लाया जा रहा है उसे भी बंद किया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष तमाम जानकारी देने के लिए। तो वहीं राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के सम्मान में राजभवन में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गवर्नर आर्लेकर की पत्नी अनघा आर्लेकर भी मौजूद रहीं और राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा ने राज्यपाल और लेडी गवर्नर को सम्मानित किया और राज्यपाल की ओर से प्रदेश में शुरू किए गए विभिन्न सामाजिक प्रकल्पों को स्मरण किया। इस बीच राज्यपाल ने भी प्रदेशवासियों की ओर से दिए गए अपार स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वो यहाँ के मधुर स्मृतियां साथ लेकर जा रहे हैं और हिमाचल में रहकर उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। इस बीच राज्यपाल ने हिमाचल वासियों की प्रशंसा की और कहा कि प्रदेशवासियों में अपनापन है और प्रेम बांटने पर विश्वास करते हैं, लिहाजा प्रदेश देवभूमि तो है ही, साथ ही प्रेम भूमि भी है और ये पूंजी वो साथ लेकर जा रहे हैं। जब मैं यहाँ राज्यपाल बन के आया तो मैं यहाँ से कुछ सीखने के लिए आया था, यहाँ कुछ देने के लिए नहीं, यहाँ से कुछ लेने के लिए आया था। और आज जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो कुछ लेकर जा रहा हूँ, वो मेरी पूंजी है। आप सबसे साथ में बैठकर एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, प्रोसेस क्या होते हैं, प्रोसीजर्स कैसे होते हैं,
मेरे मन में अगर कुछ आता है उसको वैसे ही करना चाहिए, ऐसा आग्रह करने की आवश्यकता नहीं है, ये भी मैंने सीख लिया। तो वहीं डिनोटिफाई का मुद्दा शांत नहीं हो रहा है और अब मंडी से बीजेपी के प्रत्याशी रहे ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। सुक्खू सरकार की ओर से राजस्व विभाग के सेटलमेंट कार्यालय को बंद करने को खुशहाल ठाकुर ने क्षेत्र की जनता के साथ बड़ा खिलवाड़ करार दिया है। खुशहाल ठाकुर ने आगे कहा कि अब लोगों को राजस्व के जिन छोटे छोटे कामों के लिए धर्मशाला जाना पड़ता है, जबकि ये सुविधा लोगों को अपने घर पर ही मिलने वाली थी। जो बेरोजगारी इतनी हिमाचल में है, बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे है, और आपने वायदा किया था कि हर साल जो है 1 लाख के आसपास युवाओं को रोजगार मिलेगा। आपसे आग्रह है कि जो मूलभूत जो लोगों की मुद्दे हैं, हिमाचल की विकास की जो बात है, युवाओं की जो समस्या हैं, उनको आप उनके बारे में सोचें। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दोष डालना कि इसकी वजह से हम काम नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास पूर्णतः बहुमत की सरकार है, आप चलाएं इसको। जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जिसके नीचे 126 कॉलेज आते हैं, उसको भी ये पता लगा है कि उसको भी बंद करने के लिए काम चल पड़ा है। तो ये बहुत दुखद है कि इस तरह की कार्रवाई सरकार कर रही है। तो वहीं छोटी काशी मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 19 फरवरी से 25 फरवरी तक मनाया जाएगा। इसके लिए पुलिस प्रशासन की ओर से भी महोत्सव को लेकर कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जानकारी साझा की। सुरक्षा की दृष्टि से इस बार शहर को 7 सेक्टर्स में बांटा गया है। साथ ही मेले के दौरान पुलिस के 1200 से ज्यादा जवान सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। शिवरात्रि मेले की सांस्कृतिक संध्या इस बार सेरी मंच पर होगी। इसके लिए 6 क्यूआरटी की टुकड़ियां बनाई गई हैं। कार्यक्रम के बाद ये टीमें सुरक्षा व्यवस्था को भी देखेंगी। एसपी ने सभी लोगों से सहयोग की अपील भी की है। तो वहीं शिमला के निजी स्कूल फीस में 30% तक वृद्धि कर रहे हैं, जिसको लेकर छात्र अभिभावक मंच ने शिक्षा निदेशालय के बाहर धरना प्रदर्शन दिया और सरकार से गुहार लगाई है कि कानून बनाकर निजी स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाया जाए। मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने बताया कि इस बार ड्रेस और किताबों की कीमतें भी 25 से 30% तक बढ़ा दी गई हैं। ऐसे में तमाम अभिभावक जल्द ही रेगुलेटरी कमीशन बनाकर कानून की स्थापना करने की बात कह रहे हैं। तरह तरह के जो चार्जेस के नाम ही इतने ज़्यादा हो गए हैं, आपको मालूम ही नहीं है कितने चार्जेस हैं। कभी एनुअल चार्ज बोल देते हैं, कभी मिसलिनियस बोल देते हैं, कभी ई केयर बोल देते हैं, कभी स्मार्ट क्लासरूम बोल देंगे, कभी कंप्यूटर रूम का चार्ज बोल देंगे, कभी दूसरा चार्ज बोल देंगे। तो ये जो 3415 स्कूल हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर प्राइवेट क्षेत्र में, और जिसमें 7 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी जो है पढ़ रहे हैं, और जिनके 10 लाख से ज़्यादा अभिभावक हैं, 17 लाख लोगों का मसले पर पुरानी सरकार तो ज़रा भी गंभीर नहीं थी। नई सरकार की ओर से भी हम कोई पहलकदमी नहीं देख रहे हैं। कल कैबिनेट है, हमारा आग्रह रहेगा सरकार से कि कैबिनेट के अंदर इस विषय को लें। और चलिए रुख करते हैं इस बीच एक बड़ी जानकारी का। ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें जो सामने आ रही है बड़ी और अहम खबर। शिमला के रोहडू में बड़ा हादसा हुआ है। 12 वर्षीय बच्चे की जिंदा जलने से हुई है मौत। बेहद दुखद घटना। मकान में आग लगने से यह हादसा हुआ है और इस हादसे में बुरी तरह से 2 अन्य लोग भी झुलसे हैं। तो वहीं एक मासूम की मौत भी हुई है। ऊपरी मंजिल पर सो रहे थे 7 लोग। शिमला के रोहडू से ये बड़ी घटना सामने आई है, जहां 12 वर्षीय बच्चे की जिंदा जलने से दर्दनाक मौत हुई है। मकान में आग लगने से यह पूरा हादसा हुआ है और आगजनी से पूरा शिमला दहल उठा है। आपको बता दें करीबन 7 लोग बताया जा रहा है जो ऊपरी मंजिल पर सो रहे थे, लेकिन इस बीच घर में आग लग गई और इस घटना में 12 वर्षीय बच्चे की जान गई। और शिमला से हमारे साथ ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। विकास जी, बड़ी और दुखद घटना सामने आई है। रोहडू में एक मकान में आग लगी है, मासूम की जान गई है, क्या कुछ और इससे जुड़ी जानकारी? देखिए, जिला शिमला के रोहडू उपमंडल की जो है ये आगजनी जो है वहां पर हुई है। एक घर में ये आगजनी हुई है। 2 मंजिला ये घर था और जिसके ऊपरी मंजिल में जो है ये 7 लोग इसमें सो रहे थे। लेकिन अचानक क्योंकि आग जो है वो धीरे धीरे, क्योंकि लकड़ी का ये मकान, पुराना मकान जो है ये बना हुआ था, और जिस तरह से ही आग जो है वो एकदम से इसमें फैली और
देखते ही देखते 2 मंजिला मकान जो है वो जलकर पूरी तरह से राख हो गया। लेकिन इसी बीच जो लोग थे वो किसी तरह से बचते बचाते, कुछ लोग इसमें झुलसे और कुछ लोग जो हैं वो घायल भी इस आगजनी में यहाँ पर हुए हैं। लेकिन इसी बीच दुखद ये है कि 12 वर्षीय एक बच्चा, उसकी जान जो है वो दम घुटने के कारण यहाँ पर बताई जा रही है। हालांकि पुलिस जो है वो जांच कर रही है कि आग लगने के कारण इसमें क्या रहे। प्रशासन मौके पर वहां पर पहुंचा, पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और देर रात की ये घटना जो है वो बताई जा रही है। करीब 11:30 बजे के आसपास की ये घटना ये बताई जा रही है और इसमें ये जो शुरुआती दौर की जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि शॉर्ट सर्किट एक बड़ा कारण जो है इस आगजनी का यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि बिजली के तारें जो है वहां पर देखी गई और ये शुरुआती जांच में पाया गया कि जो शॉर्ट सर्किट है उसके कारण ये आगजनी हुई, जिसके कारण एक बच्चे की वहां पर मौत हो गई और 3 लोग जो वहां पर रोहड़ू का ही जो सिविल अस्पताल है वहां पर उनको भर्ती कराया गया है उपचार के लिए, जो कि घायल थे। लेकिन इसके अलावा जो बाकी 2 लोग थे उनको शिमला जो है वो यहाँ पर रेफर किया गया है। वो पूरी तरह यहाँ पर झुलस गए थे, जिसके कारण अब आगे जो है पुलिस जांच कर रही है कि आगे इसमें क्या इसमें किया जा सकता है। बिल्कुल विकास जी, कुल मिलाकर कहा जाए तो बेहद ही दुखद घटना कहीं ना कहीं पेश आई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए रुख करते हैं 12 जिले 12 खबरों का। कुल्लू में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए विधायक सुरेंद्र शौरी ने कहा, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार जनता के बीच कह रहे हैं कि पूर्व बीजेपी सरकार ने सिर्फ प्रदेश पर कर्ज का बोझ छोड़ा। साथ ही कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार की सच्चाई को सड़क से सदन तक बताया जाएगा, ताकि जनता को पता चल सके कि किस तरह से कांग्रेस के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जनता के बीच झूठ फैला रहे हैं। प्रदेश के अंदर आचार संहिता थी, चुनाव की प्रक्रिया चली थी, इसलिए पिछले 6 महीनों से विकास आगे नहीं बढ़ पा रहा है, विकास कार्यों को पैसा नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जैसे सरकार बनी हमें लगा कि जल्दी जो पैसा है, जो डेवलपमेंट का पैसा वो रिलीज होगा, लेकिन वो सारा रोक दिया गया है और 31 मार्च तक कहा गया है कि 31 मार्च तक कुछ नहीं होगा। उसके नाते भी विरोध करते हैं और हस्ताक्षर अभियान हमने आज का चलाया है और उसके बाद सारे हस्ताक्षर हम इकट्ठा करके प्रदेश के राज्यपाल को सौंपेंगे। एक तरफ जहां प्रदेश सरकार के मंत्री और मुख्य संसदीय सचिव सरकारी कोशियों और सुविधाओं का भरपूर फायदा उठा रहे हैं, वहीं गोहारवी से कांग्रेस विधायक राजेश धर्माणी ने विधायक बनने के बाद गनमैन तक लेने से इनकार कर दिया और कहा कि वो जनसेवा के लिए विधायक बने हैं। धर्माणी ने यह निर्णय लेकर अपनी ही सरकार के सीपीएस और मंत्रियों को आईना दिखाकर मिसाल पेश की है। जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी, अचानक बिना नोटिस के क्यों अदानी जी ने सीमेंट फैक्ट्रियां बंद कर दी। ये सोची समझी साजिश है जिसके तहत ये किया गया। और जहां तक किराए की बात है, किराया जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय जब ऑपरेटर्स ने इसकी मांग की, उसमें कुछ 1-2 दिन के लिए उन्होंने सांकेतिक हड़ताल भी की थी। सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य है कि कानूनी कार्रवाई तो हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम उनकी लीज कैंसिल कर सकते हैं, उनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज कर सकते हैं, लेकिन उससे फैक्ट्री नहीं चलेगी। हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि ये सीमेंट फैक्ट्रियां चलें। देवभूमि कुल्लू में सिंथेटिक ड्रग्स के प्रवेश के लिए किलेबंदी की जाएगी। मेन सप्लायर से लेकर स्थानीय सप्लायर और यूजर तक पर पैनी नजर रहेगी और सभी सलाखों के पीछे होंगे। इस रणनीति का खुलासा एसपी साक्षी वर्मा ने कुल्लू में पदभार संभालने के बाद किया। रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत खुड द्राबिल के पंचायत प्रधान पर सरकारी धनराशि के दुरुपयोग के आरोप लगे। स्थानीय पंचायत के पूर्व प्रधान और स्थानीय लोगों ने इस बारे में डीसी सिरमौर को शिकायत पत्र सौंपकर जल्द कार्रवाई की मांग उठाई। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के देव सदन में समग्र शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है। 5 दिनों तक आयोजित इस कार्यशाला में 93 मुख्य अध्यापकों ने भाग लिया और इस कार्यशाला में मुख्य अध्यापकों को विशेष रूप से आधुनिक तकनीक के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के बारे में जागरूक किया गया।
93 सेंटर हेड टीचर्स, जिनको हम क्लस्टर हेड्स भी बोलते हैं, प्राइमरी स्कूलों की, ये पूरे जिला भर से आए हैं। जिला कुल्लू में 130 क्लस्टर हेड्स हैं। हमने सभी को बुलाया था, लेकिन हमारे पास 93 लोग पहुंचे हैं। तो हमने इसमें उनको, जैसे गूगल सूट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, एक्सेल, MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, इस तरह की सारी चीज़ें उनको बताई गई हैं। और जब ये लोग वापस अपनी पाठशालाओं में जाएंगे तो टेक्नोलॉजी को भी और स्कूल लीडरशिप को लेकर के भी अपने कार्य को और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ऐसा हम मानते हैं। सोलन में सोरिंग संघ वेलनेस सेंटर ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। इसमें रोगियों को तिब्बतियन पद्धति में निःशुल्क चिकित्सा दी जा रही है और ये शिविर 2 दिनों का है, जिसमें रोगी दूर दूर से आकर अपना इलाज करा रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी PG इकाई की ओर से स्वामी विवेकानंद भवन में विश्वविद्यालय की विभिन्न मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ इस दौरान नारेबाजी भी हुई। ऐसे आज हमने एक धरना प्रदर्शन किया, जिसमें कि MCA डिपार्टमेंट की मूलभूत सुविधाओं को लेकर ये धरना हमारा रहा। जैसे कि MCA वाला डिपार्टमेंट हम देख सकते हैं कि ऊपर मांडव कॉम्प्लेक्स में स्थित है, जो वहाँ पे भी बैम्बू की बनाई हुई होटल में वो बच्चे पढ़ते हैं। ना वहाँ पे कोई स्मार्ट क्लास की फैसिलिटीज़ है, ना उन्हें वहाँ पीने के पानी की सुविधा है। वॉशरूम्स भी वहाँ पे उनके जो है, वहाँ पे भी पानी की सुविधा ठीक ढंग से नहीं है। तो हमारी मांगे, आज हमें ये उग्र आंदोलन करने की यही आवश्यकता पड़ी कि हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी हो। अगर हमारी मांगे प्रो VC मैम और VC सर मांगे हमारी आगे भी पूर्ण नहीं करेंगे तो हम इससे ज़्यादा उग्र आंदोलन करेंगे। हम उनके रूम्स में जाके धरना करेंगे अगर वो हमारी मांग जल्द से जल्द पूरी नहीं करते हैं। नाहन के रहने वाले एक JBT शिक्षक बेरोजगार युवाओं के लिए प्रेरणा बनकर उभरे। भूर गांव के रहने वाले दलबीर सिंह ने उन्नत किस्म के अमरूद और बेर के बगीचे लगाकर बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार की राह दिखा रहे हैं। दलबीर सिंह पेशे से शिक्षक हैं और राजकीय प्राथमिक पाठशाला संभालका में JBT के पद पर कार्यरत हैं। जिला किन्नौर के चीन सीमांत गांव चारंग में खोरोकचा मेले की शुरुआत हो गई है। चारंग में स्थानीय देवता समुद्र सर्वलोक से लौट आए हैं। ऐसे में खोरोकचा मेले में स्थानीय ग्रामीणों का भाग लेना अनिवार्य होता है। मेले में गांव में छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग समेत महिलाएं भी पारंपरिक वेशभूषा पहनकर मेले में भाग लेते हैं। अगर कोई भी ग्रामीण इस मेले में भाग नहीं लेता तो उसे गांव द्वारा जुर्माना लगाया जाता है। सोलन में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हृदय से संबंधित समस्याओं को लेकर जांच की गई। हृदय से संबंधित सभी रोगों का उपचार और चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई। सोलन में तहसील नंबरदार कल्याण संघ ने बैठक की। इस बैठक में 20 फरवरी को रेस्ट हाउस में होने वाली बैठक पर चर्चा हुई। कल्याण संघ के उप प्रधान रणवीर सिंह ठाकुर ने बताया कि पिछले काफी समय से अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में 10 दिवसीय शिवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। आपको बता दें कि शिवरात्रि महोत्सव की पूर्ण आहुति 19 फरवरी को शिवरात्रि के अगले दिन पड़ेगी, जिसमें बाहर प्रदेशों से आने वाले श्रद्धालु और स्थानीय लोग बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।